नमस्कार दोस्तों वैसे तो हमारे देश का हर प्रांत, कमोबेश हर प्रांत, अब पुराने ज़माने का शब्द इस्तेमाल करें तो रियासतें, सबके अपने अपने इतिहास हैं, सबके पास अपनी अपनी विरासत, समृद्ध विरासत के प्रमाण मौजूद हैं और उनका दस्तावेजीकरण भी हुआ है। वक्त वक्त पर प्रामाणिक आधार देने के लिए, उनकी विलक्षणता को सिद्ध करने के लिए सारा कुछ हुआ है। डॉक्यूमेंटेशन हुई और उसके बाद उस पर शोध, रिसर्च का काम भी हुआ और कई चीज़ें बड़ी गज़ब की सामने आई, जिनमें एक गज़ब की चीज़ मैं आपसे बांट रहा हूँ आज, और ये है कि हरियाणा प्रदेश में एक ज़िला ऐसा भी है, पुराना शब्द उसके लिए रियासत कहा जा सकता है। जींद रियासत का नाम है, जींद रियासत थी, अब एक ज़िला है और हरियाणा के बीचों बीच वो स्थित है। और अब भी ये माना जाता है कि कोई भी राजनीतिक आंदोलन जब जींद से शुरू होगा तो वो पनपेगा, वो सफल रहेगा, उसमें कोई रास्ते में रुकावट नहीं आती। तर्क ये है कि ये बिल्कुल प्रदेश के मध्य में है, सेंटर में है। यहाँ से हर चीज़, इसकी खुशबू या इसके कोई भी दुर्घटना होती है तो भी, कोई अच्छी बात उपजती है तो भी उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। और ये जींद ज़िले का एक तथ्य है मित्रों, जो बांटने के लायक भी है और चर्चा करने के लायक भी है कि यहाँ 12 शास्त्रीय राग, क्लासिकल रागा जिन्हें आप बोलते हैं, 12 शास्त्रीय रागों और 2 वाद्य यंत्रों, इनके साथ, इनके ऊपर, इनके नाम के साथ गांव के नाम जुड़े हुए हैं। और गांव के नाम वैसे नहीं जुड़े हुए, इसकी भी पूरी की पूरी एक दास्तान है। और इन रागों पर जो गांव जुड़े हुए हैं, पहले उनका जिक्र कर लें, वरना दास्तान में वो कई बार गांव भी छूट जाते हैं, राग भी छूट जाते हैं। अब उसमें बागेश्वरी राग प्रसिद्ध है, आप जानते हैं, जो क्लासिकल संगीत का, शास्त्रीय संगीत का थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखते हैं वो जानते हैं कि भैरव राग भी है, बागेश्वरी भी है, और इसी प्रकार से झांझ राग भी है, ललित राग भी है, रामकली बड़ा प्रसिद्ध राग है, मल्हार गांव का नाम तो अलग से दिया मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मल्हार राग जो है उसका भी आजकल मौसम है, मल्हार राग का भी इन दिनों में जिक्र अक्सर होता है। और राग जय जयवंती, इसका नाम भी बड़ा प्रसिद्ध होता है। इसी तरह से सुरबहार, सुरबहार के अलावा पीलू राग, कहरवा, ताल कहरवा, इन सारे के सारे रागों के नाम पर गांव के नाम रखे जाना, ये बड़ी अजीब बात है मित्रों। और इस बात से प्रभावित सिर्फ आप और मैं ही नहीं हो सकते, बल्कि बहुत ज़्यादा जो क्लासिकल संगीतकार हैं, कई बार बड़े गुलाम अली खां साहब और उनसे उनके जो समकालीन लोग थे, वो भी अपने प्रस्तुतियों में, अपने कंसर्ट में इन रागों का उल्लेख किया करते थे कि ये राग इस समय के लिए गाया जाता है। कि एक दो और किस्से हैं वो बाद में, पहले ज़रा ठोस मैटर में आपको दे लूँ मित्रों। ये जो सारे के सारे हैं, इनका जो शुरुआत है, ये महाराजा रंजीत सिंह के वक्त एक फुल्कियाँ रियासत थी, वो फुल्कियाँ मिसल थी। महाराजा रंजीत सिंह के बाद सारा जो सिख साम्राज्य था, जो उनका था, सारा का सारा वो मिसलों में बट गया था, और उन्हीं में से एक मिसल थी फुल्कियाँ। और फुल्कियाँ के जो संस्थापक थे वो राजा फूल उनका नाम था, उनके पोते का नाम था राजा गणपत सिंह। और उन्होंने ये अपनी युद्ध भूमि, ये सारा का सारा इलाका 1763 सन 1763 में अफ़गान शासक ज़ैन खान से बाकायदा एक लड़ाई में जीता था। और उसी जीते हुए, उसी विजित स्थान पर इलाके में जींद शहर बसाया गया था, और इसी शहर को जींद स्टेट की राजधानी 1776 में जो नोटिफिकेशन जारी हुई उसके मुताबिक राजधानी बनाया गया था। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो पर्पस था वो ये था कि वहाँ के 17वीं और 18वीं शताब्दी में एक राजा हुए हैं, महाराज देवराज।
महाराज देवराज संगीत के बड़े प्रेमी थे। उनको ज़्यादा वो स्वयं संगीतकार नहीं थे, लेकिन संगीत के प्रेमी थे और रागों की विशेषता को समझते थे और रागों का जो एक प्रकार से उनकी पृष्ठभूमि है उसको भी समझते थे। उनके दरबार में, महाराजा देवराज के दरबार में, जब कोई भी गायक किसी एक राग को पूरी विलक्षणता के साथ, अद्भुत सौंदर्य बोध के साथ जब गाता था, तो उस राग के नाम पर एक गांव का नाम रख दिया जाता था। महाराजा का आदेश होता था कि ये जय जयवंती के नाम पे भी एक गांव बसे। तो रागों के नाम पर, रागों की तारीफ में, रागों की प्रशंसा में, रागों की आराधना में आप कह सकते हैं कि गाँव के नाम रखे गए। और जो गांव के नाम हैं, मैं आपको थोड़ा सा वो भी बांट लेते हैं। बागनवाला गांव, ये बागेश्वरी गांव के साथ इसका ताल्लुक़ है। भैरूखेड़ा है, ये राग भैरव के नाम से जुड़ा हुआ है। दिगाना जो है ये ताल इसके नाम से जुड़ा हुआ है, ताल पर आधारित है। और गुणकली, गुणकणी इस नाम से गांव है बकायदा। झांझ, झांझ वाद्य यंत्र है, लेकिन झांझ वाद्य यंत्र के नाम पर झांझ कला नाम का गांव है। और इसी तरह से ललित राग जो है, इसको भी उस महाराजा ने छोड़ा नहीं, इसके नाम पर ललित खेड़ा। रामकली राग, रामकली राग के नाम पर गांव का नाम ही रामकली हो गया। और इसी तरह से सिंधु राग जो है, सिंधवी खेड़ा। मल्हार राग जो है, उसके नाम पर मलार गांव बसाया गया। और तोड़ी जो है, इसके संगीत की एक विधा है तोड़ी, तोड़ी के नाम पर तोड़ी खेड़ी गांव इसका इस्तेमाल हुआ। राग हमीर, इसके नाम पर हमीरगढ़ का नाम गांव, उस नाम से गांव बसाया गया। और जय जयवंती को, राग को छेड़ा नहीं गया नाम के लिहाज से, उसके नाम पर जय जयवंती के नाम से ये गांव बसा दिया गया। और इसी प्रकार से सुरबहार जो है, सुरबहार के नाम के साथ जोड़कर सुरबरहा गांव एक है जींद रियासत में ही, उसी ज़िले में आजकल है, वहाँ पर ये दे दिया गया। और इसी प्रकार से ताल कहरवा के नाम पर करेला गांव है। पीलू राग जो है, इसके नाम पर पीलूखेड़ा गांव है। तो सारे गांवों के नाम रागों या वाद्य यंत्रों के नाम से रखे जाने की ये परंपरा शायद विश्व में अनूठी है। दुनिया में आपको कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं मिलेगा जिनमें रागों के नाम पर इतना कुछ हो। और ये भी एक थोड़ा सा, बस इतनी सी बात में इसको समेटने का प्रयास करता हूँ। जींद ज़िला के बारे में ये भी है कि यहाँ असंख्य मंदिर भी हैं। जहाँ मंदिर होते हैं वहाँ आस्था होती है। जहाँ आस्था होती है वहाँ रागों और भजन कीर्तन के साथ भी एक लय ताल जो है वो स्वाभाविक रूप से जुड़ी होती है। और ये जो अब तो वो उसके लिए कुछ भी कहा जा सकता है कि किसका किन का केंद्र है, इसके बारे में जिक्र क्यों करना, क्योंकि ये सिलसिला और ये क्षेत्र हमारी चर्चा का नहीं है। लेकिन इसका जो विवरण मिलता है, इसका जो पहला निर्माण है इस क्षेत्र का, मंदिरों का निर्माण इस क्षेत्र में, वो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। तो महाभारत काल में इसका नाम था जयंतीपुरा। इसी जींद को जयंतीपुरा के नाम से जाना जाता था। और जयंतीपुरा जो है वो भी इसी प्रकार से धीरे धीरे माँ जयंती देवी के मंदिर के साथ जुड़ गया। अब जींद कभी जाएं तो माँ जयंती देवी का मंदिर जो है वो बड़ा श्रद्धा का मुख्य केंद्र है। तो मित्रों, ये बड़ी दिलचस्प एक दास्तान है, एक डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज़ है जिसका संबंध शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ है। धन्यवाद।